Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine. अभी हमने आपका हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हिस्ट्री के चैप्टर में हमने जो फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ क्या हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है कि कुछ लोगों की भीड़ होती है, वो फ्रांस का जो जेल होती है बैस्टिल, उसको ध्वस्त कर देती है और उसकी ईंटों को क्या करती है, आपका मार्केट में लोगों को सेल कर देती है। और उसके बाद हमने क्या जाना, अब ये जो सीन हुआ, इसी को ये जो हुआ था ये आपका जुलाई के अंदर हुआ है और 1789 में हुआ है और इसीलिए इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये आपका इसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इवेंट घटा क्यों, हम अभी उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। हमने एक सीन देख लिया, अब हम उसके पीछे क्या कारण थे उनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ तक लोग पहुँचे कैसे, मतलब लोग ऐसे क्यों मजबूर हो गए कि उनको राजा के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। तो वो हम डिस्कस करें और उसी में हमने पढ़ा था लुई 16 के बारे में हमने जाना था। लुई 16 जब राजा बना था तो उसको एम्प्टी ट्रेजर मिला। एम्प्टी ट्रेजरी का कारण क्या था वो हमने कल डिस्कस किए थे कि लॉन्ग वार वगैरह हमने देखा था, एक्सपेंस जो होते थे, दरबार के एक्सपेंस वगैरह होते थे, वो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा डेली लाइफ में जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे हमने ये भी जाना था। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेली लाइफ थी लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। दे हैड टू स्ट्रगल इवन टू अरेंज 2 टाइम मील्स, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था केवल 2 टाइम का खाना अरेंज करने के लिए। जैसे आपने इसमें देखा उसके प्राइजेज़ इंक्रीज हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया, तो लोगों के जो वेजेस थे वो स्टिल रिमेन रहे, आपका स्टिल रहे, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आम लोग थे वो बहुत परेशान थे। इसके साथ साथ जो फ्यूडल सिस्टम था वो भी हमने जाना कि फ्रांस के अंदर फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल करता था पहले। उसमें क्या होता था, आपका जो पूरा सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में आपका कैलर्जी लोग आते थे, आपका सेकंड स्टेट के अंदर आपके नोबेलिटीज़ थी और थर्ड स्टेट में जो कॉमन लोग होते थे वो सारे इसके अंदर आते थे, जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी। यानी कि 80% लोग की जो पॉपुलेशन थी वो आपका थर्ड स्टेट के थे, बाकी आपका 20% में दोनों ही सोसाइटीज़ बनाते थे। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे थी, आपका जो थर्ड स्टेट था वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम्स जब देखी गई तो धीरे धीरे करके अब थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग थे, अगर थोड़ा रिमेंबर करेंगे हम लोग तो कौन कौन इसमें शामिल थे। तो आपने पढ़ा इसके अंदर पीजेंट भी थे, फार्मर भी थे, लेबरर भी थे, ठीक है, मर्चेंट भी थे, मैन्युफैक्चरर थे, ट्रेडर थे, राइट। और आपका ये सब लोग क्या थे, आपके थर्ड स्टेट के अंडर आते थे आपका, ठीक है। तो धीरे 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 जैसे टाइम पास होता गया तो क्या हमारे सामने आया, एक थर्ड क्लास जो थी आपका ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास बनकर आई, एनवेगिंग एंड टू प्रिविलेजेस। और फिर धीरे धीरे करके जो राजाओं वगैरह को प्रिविलेजेस दिए जाते थे उनका अंत होना शुरू हुआ। एक आइडियाज़, एनवेगिंग का मतलब यही है कि एक आइडिया इवोल्व किया गया, एक आइडियाज़ निकाले गए लोगों ने कि भाई किस तरह का समाज होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रांस था उसके अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप थे। देयर वर लॉट्स ऑफ सोशल ग्रुप emerged into the France, they were known as the middle class। अब इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हमारे सामने आए जो थर्ड स्टेट्स के अंदर थे, उनको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। अब इनमें लोग थे कौन, जस्ट लेट अस टॉक अबाउट कि कौन लोग थे आपका द ग्रुप। अब इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ये ग्रुप थे इनके अंदर, दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग द ओवरसीज बिजनेस। कैसे इन्होंने अपनी वेल्थ को बढ़ाया, भाई इन्होंने अपने बिजनेस किया, फॉरेन विजिट किया, समुद्री यात्राएं करके अपना बिजनेस किया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या फिर सामान वगैरह बनाए आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया आपका। जैसे सिल्क था, वूल था, उसको बनाते थे, जो बड़े राजा वगैरह पहनते थे, उस चीज़ों को बनाकर उन्होंने अपनी वेल्थ को गेन किया। अब वेल्थ गेन करने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, द स्टार्ट टेकिंग द एजुकेशन, राइट। ये क्या हो गया आपका, एजुकेटेड होते चले गए। अब ये जो लोग इनके पास पैसा आए थे, इन लोगों ने अपने जो बच्चे थे उनको भी पढ़ाना क्या कर दिया, शुरू किया। तो धीरे धीरे करके ये जो थर्ड क्लास था, जो थर्ड स्टेट था, इसके अंदर कौन थे आपके, द थर्ड स्टेट इंक्लूड्स में मर्चेंट जो थे, मैन्युफैक्चरर जो थे, लॉयर थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि जो राजा के लिए काम वगैरह करते थे, ये सब लोग के पास पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो इन लोगों ने अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे, अपने बच्चों को क्या कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाने से दे गॉट द एजुकेटेड।
एजुकेटेड हो गए और एजुकेटेड होने से क्या हुआ, उनको नॉलेज होना शुरू हो गई। तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को देखा, दे लुक इनटू देयर सोसाइटीज़ मैटर, उन्होंने सोसाइटीज़ के मैटर को देखा कि जिस तरह सोसाइटी प्रिवेल करती है वो सोसाइटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने देखा, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व, ऑल दीज वर एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास थी वो सारे एजुकेटेड थे, और अब इनके सामने ये मानना इन्होंने शुरू कर दिया, क्या मानना शुरू किया, बिलीव्ड दैट नो सोशल ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड। मतलब क्या हुआ कि अब इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमारे समाज के अंदर सभी लोग इक्वल हैं, सभी सोशल ग्रुप इक्वल हैं, किसी भी ग्रुप को हम सिर्फ उसके जन्म के आधार पर प्रिविलेज्ड कर रहे हैं या उनको स्पेशल राइट्स दे रहे हैं आपका, तो ये नहीं होना चाहिए। सो दे थॉट, उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि भाई वो लोग भी, उनके पास भी पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, राइट, उनके भी दो हाथ पैर हैं, हमारे भी दो हाथ पैर हैं, तो इसी तरह से उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि जब हम सब इक्वल हैं हमारा, तो हमें वो राइट्स नहीं दिए जाते और उनको राइट्स क्यों दिए जाते। तो इस चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये मानना शुरू किया कि भाई समाज में इस तरह से नहीं होना चाहिए, किसी को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, किसी को बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाने चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आइडिया एनवेगिंग अ सोसाइटी। अब इससे हमारे एक आइडिया बनने शुरू हो गए समाज के अंदर, फ्रांस के अंदर। वो क्या था आपका, बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द इक्वालिटी। तो अब ये जो एजुकेटेड एलाइट थी, एजुकेटेड लोग जो, तो मिडिल क्लास हमारे सामने, उसने ये मानना शुरू कर दिया कि जो फ्रांस है उसके अंदर जो सोसाइटी बने वो किसके आधार पर होनी चाहिए, आपका फ्रीडम, यानी कि लोगों की होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, दे वट एवर दे वॉन्ट टू डू कैन डू, वो कर सकते हैं आपका, एंड इक्वल लॉज, और सभी के लिए बराबर से लॉ बनाए जाने चाहिए। किसी, ऐसा नहीं है कि राजा के लिए अलग से रूल बना दिए, मर्चेंट थे उनके लिए अलग से रूल बना दिए, फार्मर पीजेंट थे उनके लिए अलग से रूल बना दिए गए थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये सिंपल क्या हुआ आपका, व्हाट दिस हैज़ हैपन, इन सब से मेजर आइडिया हमारे साथ निकल कर आए। तो ये हमारे पास लोगों ने डिफरेंटली सोचना शुरू किया, और यही लोग बाद में क्या कहलाए, ये हमारे पास क्या कहलाए आपका, मिडिल क्लास। तो इन लोगों ने फिर धीरे धीरे प्रयास करना शुरू किया। अब इनकी हेल्प किसने की, दैट वी विल टॉक अबाउट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। उसके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर जो फिलोसफर्स थे, कैसे उनके आइडियाज़ ने इन लोगों की हेल्प की, कैसे इन लोगों को इंस्पायर किया कि ये लोग अपनी सोसाइटी है वो इक्वलिटी के आधार पर बनाएं या अपनी फ्रीडम को मेंटेन करें, या कैसे इनको ये पता लगा, कैसे लोगों तक ये एनलाइटमेंट पहुंचा कि सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, सोशल सोसाइटीज़ होती हैं, उनको किसी तरह का प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। तो सो वी विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ द फिलोसफर। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हमारे पास, रोल ऑफ द फिलोसफर्स के बारे में इनटू द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये हमारे पास मिडिल क्लास थे, कब हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर जो थर्ड स्टेज था उसमें से कुछ जो प्रॉस्पर लोग थे, वो लोगों ने क्या किया, अपने जो बच्चे थे उनको पढ़ाना शुरू किया। अब वो क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड जो लोग थे इनको ही क्या बोला जाता है, मिडिल क्लास। थर्ड स्टेट के अंदर जो मिडिल क्लास बना, अब ये जो एजुकेटेड हो गए तो इनको नॉलेज हो गई। तो नॉलेज होने से इन्होंने जो चर्च वगैरह थे या नोबेलिटीज़ थी या कैलर्जी थी, उनकी जो प्रिविलेज थे उन पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को सिर्फ बर्थ के आधार पर उसको हम लोग क्या देते हैं, आपका कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करवा दें, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं। और उनका मानना था कि जो सोसाइटी है आपका वो किस पे होगा, इक्वलिटी के आधार पर बनी हुई होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो रोल ऑफ द फिलोसफर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मेक योर कॉल और यू कैन सेंड मी SMS into the you can WhatsApp to me as well, okay. That's all for the day, see you, bye.